हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर जो आपका थर्ड चैप्टर है रसायन बलगतकी वाला, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और इस रसायन बलगतकी को 3 वीडियो के अंदर, यानी कि 10 मिनट से कम की वीडियो होगी, और इन 3 वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट जो भी है वो समाप्त करवा देंगे। छोटा सा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है रसायन बलगतकी? ठीक है, तो जो रसायन बलगतकी है उसका सबसे पहला टॉपिक है आणविकता और कोटि। क्या है आणविकता और कोटि? अभी आणविकता और ये कोटि होता क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे में। हम नहीं पढ़ रहे आणविकता क्या होता है, कोटि क्या होता है, बिल्कुल आसानी से पहले ये समझो। क्या समझो कि एक रास्ता है, उस रास्ते पे क्या जा रहा है, उस रास्ते पे जा रहा है ट्रक। क्या जा रहा है? ट्रक जा रहा है, और वो ट्रक हो चुका है खराब। क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। तो ट्रक खराब जो हो चुका है उसे किसी गैराज में ले जाना होगा। गैराज थोड़ी दूरी पर है, तो क्या होगा, हम धक्का मारेंगे। क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे। अब मान लो एक ट्रक का ड्राइवर धक्का मार रहा है, साथ में 2 3 4 5 लोग और आ गए, वो धक्का मार रहे हैं। तो जरूरी थोड़ा ना है कि सब दम लगा रहे हैं, मतलब कई लोग ऐसे ही दम आ जाते हैं लगाने, लेकिन जरूरी नहीं कि सब दम लगाएं, ठीक है ना। मतलब कितने लोगों ने भाग लिया और कितने लोगों ने वास्तव में दम लगाई, उसमें अंतर है। यानी कि धक्का मारने आ गए 5 लोग, ठीक है, देखो धक्का मारने आ गए 5 लोग, लेकिन क्या वास्तव में ये 5 लोग धक्का मार रहे हैं? क्या ये वैसे ही हाथ लगा रहे हैं बस? ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इनमें से हो सकता है मात्र 3 लोग हाथ लगा रहे हो, और बाकी के 2 लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस मतलब भाग ले रहे हैं, धक्का नहीं मार रहे, भाग ले रहे हैं बस। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। यानी कि कितने लोग भाग ले रहे हैं किसी अभिक्रिया में, कितने लोग भाग ले रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? उसकी आणविकता कहेंगे। क्या कहेंगे? आणविकता कहेंगे। तो यहाँ पर आणविकता कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 लोग धक्का मार रहे हैं ट्रक में, ठीक है ना। लेकिन क्या वास्तव में 5 के 5 लोग धक्का मार रहे हैं, या फिर सब नाटक कर रहे हैं, केवल 3 लोग ही धक्का मार रहे हैं? तो वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। तथा जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, यानी कि जो धक्का मार रहे हैं वेग को निर्धारित कर रहे हैं, वो कितने हैं? वो कितने हैं? उन्हें अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। धक्का कितने मार रहे हैं? वास्तव में 3 लोग मार रहे हैं। तो ये क्या है? कोटि है। ये क्या है? आणविकता है। 5 क्या है? आणविकता है। 3 क्या है? कोटि है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है अभिक्रिया, क्या होता है आणविकता, और क्या होता है कोटि। अरे देखो क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसकी तैयारी सब करते हैं। कई लोग फॉर्म डाल देते हैं, क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमने फार्म डाल दिया, फार्म। तो क्या वास्तव में सब लोग तैयारी करते हैं इस एग्जाम की? नहीं, कई लोग ऐसे ही फार्म डाल देते हैं। कितने लोग भाग ले रहे हैं और कितने लोगों ने सच में तैयारी करी है उस एग्जाम की, इसमें फर्क होता है। जितने लोगों ने भाग लिया है वो आणविकता है, और जितने लोग वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में एग्जाम दे के आएंगे, मतलब उनकी पूरी प्रिपरेशन है, वो उनकी कोटि है। क्या है? उनकी कोटि है। तो बस यही होता है आणविकता और कोटि, ठीक है। अब उसे उदाहरण से समझने का प्रयास करो। किससे समझने का प्रयास करो? उदाहरण से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने क्या ली? सुक्रोज ली। अभी सुक्रोज नहीं, चीनी ली। क्या ली? चीनी। सुक्रोज कोई चीनी कहते हैं, क्या कहते हैं? चीनी। आम भाषा में बोलो चीनी ली, ठीक है। चीनी ली प्लस H2O का मतलब क्या होता है? जल लिया। चीनी लिया, जल लिया, इन दोनों को घोला, क्या बन गया? शरबत बन गया। शरबत में क्या होगा? ग्लूकोज होगा, C6H12O6 होगा, और क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। दोनों चीजें होंगी शरबत में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर जो C12H22O11 है, ये क्या है? चीनी है। H2O क्या है? पानी है। इसका मतलब 2 चीजें हैं। मतलब इस जो अभिक्रिया हो रही है इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं? 2 लोग भाग ले रहे हैं। कौन कौन भाग ले रहा है? एक हमारी क्या कहते हैं, जल भाग ले रहा है, एक हमारी चीनी भाग ले रही है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है आणविकता। ये दोनों क्या है? आणविकता है। क्या है? आणविकता है। अब कोटि क्या होगी? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में आणविकता 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि इसमें H2O और चीनी दोनों लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है। कोटि 1 है। कोटि 1 क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये वेग को निर्धारित कौन कर रहा है? वेग को निर्धारित कर रहा है सुक्रोज, यानी कि चीनी। जो चीनी का अणु है वो क्या कर रहा है? वेग को निर्धारित कर रहा है। जल कुछ नहीं कर रहा, बस भाग ले रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ये कोई धक्का नहीं मार रहा, बस ऐसी मस्त नाटक कर रहा है धक्का मारने का। लेकिन अब वास्तव में वेग कौन निर्धारित कर रहा है? चीनी निर्धारित कर रही है, तो सुक्रोज निर्धारित कर रहा है। तो लिखा हुआ है इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, कोटि 1 होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग सुक्रोज के एक अणु के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? सुक्रोज के एक अणु के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है ना। अब बारी आती है, अब देखो जो अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और खास तौर पर शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पेपर में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। आज मैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया करवा देता हूं, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में, क्या होगा? इसका नाम ही शून्य है। शून्य का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो उसमें क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का कोई भी अणु,
यानी कि यहाँ पर कोई भी सब नाटक कर रहे हैं, कोई भी धक्का नहीं मार रहा। क्या हो रहा है यहाँ? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का कोई भी अणु वेग को निर्धारित नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी अणु वेग को निर्धारित नहीं कर रहा। अरे तो कोई निर्धारित नहीं करेगा तो वेग निर्धारित कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगी? अरे रुको जरा सबर करो, ऐसे होगी, नहीं करता शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, H2 लिया, यहाँ पर क्या लिया, Cl2 लिया, क्लोरीन ली, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी क्या नहीं कर रहा, वेग को निर्धारित नहीं कर रहा। तो ये रिएक्शन कैसे हुई? रिएक्शन ऐसे हुई, यहाँ पर हमने ले लिया H अभी H क्या होता है? H होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये कोई अभिक्रिया नहीं कर रही, ये आणविकता है इनकी, ठीक है। दो इनकी किसकी आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई, लेकिन कोटि क्या है? शून्य है, क्योंकि कोई भी निर्धारित नहीं कर रहा। तो ऊपर से क्या आया? ऊपर से आया H यानी कि सूर्य का प्रकाश। जब इन दोनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। तो बताओ उसकी कोई कोटि है? नहीं है कोटि, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर रहा है सारा काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वो जो सूर्य का प्रकाश कर रहा है तो उसकी कोटि शून्य है, ठीक है। अब यहाँ पर H लिखो, चाहे सूर्य का प्रकाश लिखो, कुछ भी लिख देना, पेपर में सूर्य का प्रकाश लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2HCl बन गया, ये हो गई रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लक्षण पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। उसके लक्षण क्या क्या है? इसमें अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सदैव स्थिर रहता है। वेग कौन निर्धारित कर रहा है? वेग सूर्य का प्रकाश निर्धारित कर रहा है, तो वो क्या होता है? स्थिर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। अगला है, यह अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, ऐसा नहीं अटक जाए बीच में, पूर्ण हो जाती है अभिक्रिया सदैव, ठीक है। अगला क्या है? इसमें अभिक्रिया की सांद्रता का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो अभिकारक जो होता है, अभिकारक क्या होता है? अरे अभिकारक का मतलब होता है जो इसमें अभिकारक है, अभिकारक करेगा क्रिया तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनेगा। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये है अभिकारक, ये है अभिकारक, बाद में क्या बना? उत्पाद बना। 2HCl क्या है? उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें अभिकारक की सांद्रता का वेग पर, यानी कि सांद्रता मतलब वो कितना गाढ़ा है, उसकी सांद्रता का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें वेग स्थिरांक और वेग का मात्रक, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वेग स्थिरांक होता है और वेग का क्या होता है? मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। क्या होता है? मेरे साथ में बोलो क्या होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ साथ में बोलो क्या होता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का भी यही है, द्वितीय कोटि का भी यही है, तृतीय कोटि का भी यही है। सारी कोटियों का जो भी जो होता है, क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक होता है, वो वेग का मात्रक होता है और स्थिरांक होता है, वो समान होता है, मतलब यही होता है सबका, ठीक है। तो आपको याद रखना है, किसी भी कोटि का पूछे आपको क्या लिख के आना है? मोल प्रति लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड। प्रथम कोटि का मोल प्रति लीटर सेकंड, द्वितीय कोटि का मोल प्रति लीटर सेकंड, शून्य कोटि का मोल प्रति लीटर सेकंड, ठीक है, याद कर लो। अगला है वेग स्थिरांक का व्यंजक। कभी बार व्यंजक पूछ लेता है, तो देखो k बराबर क्या होता है? x/t। k क्या है? वेग स्थिरांक है। x क्या है? अरे देखो पहले हमारे पास a अभिकारक था, उसमें कुछ बदलाव हुआ, वो क्या हो गया? x हो गया, x हो गया। कुछ समय के बाद खर्च हो गया, जो हमारा खर्च हुआ वेग अभिकारक है वो क्या है? x है, ठीक है। खर्च हुआ अभिकारक x है, और कितने समय में खर्च हुआ तो वो t होता है। तो k बराबर क्या हो गया? x/t हो गया, जहाँ k वेग स्थिरांक है तथा x अभिकारक की t समय में खर्च किया गया है। क्या हुआ है? x खर्च किया गया है, पहले वो a था, खर्च होने के बाद x हो गया, तो कितने समय में x हुआ? वो t समय में x हुआ। तो यहाँ पर लिख दिया है k बराबर x/t। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक क्या होगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ेंगे। शून्य कोटि को पढ़ लिया है, क्योंकि जितनी शून्य कोटि की इंपॉर्टेंट है उतनी ही प्रथम कोटि की भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। केमिस्ट्री के लगातार आपके लिए वीडियो लाई जा रही है, हिंदी पर भी लगातार काम किया जा रहा है। हिंदी का पेपर आपका पहला पेपर होगा, तो हिंदी पर भी वीडियो लगातार आ रही है, ठीक है ना। आप जो वीडियो आपको मिलती जा रही है उनको लगातार देखते जाइए, उनसे ही नोट्स बनाते जाइए। और रही बात तो नोट्स की, तो केमिस्ट्री के नोट्स आपको जल्द ही, हो सकता है कल या परसों में मिलने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।